जादुई कढ़ाई। एक बार एक गांव में एक मुंशी रहता था, सोहनलाल। सोहनलाल की पत्नी का नाम आशा था। आशा की एक छोटी सी नन्ही सी 4 साल की बेटी थी। उसने प्यार से उसका नाम परी रखा था। आशा को पैसों और चीज़ों से लगाव न था। उसे छोटी छोटी खुशियों में खुश हो जाती थी। सोहनलाल अपने व्यापार की भड़ास अपनी बीवी पर उतारता था। आशा एक धैर्यशील औरत थी, सब कुछ सहन कर लेती थी। सोहनलाल को अपना व्यापार आगे बढ़ाने के लिए एक बेटे की ज़रूरत थी, लेकिन आशा कई कोशिशों के बाद भी बेटा न दे पाए। सोहनलाल आशा को समझता नहीं थी और चिड़चिड़ा हो गया था। आशा एक अच्छी गृहिणी होने के साथ साथ एक अच्छी माँ भी थी। एक रोज सोहनलाल अपने किसी व्यापार के सिलसिले में शहर गया हुआ था। वह 7 दिन बाद लौटा, लेकिन आशा की जिंदगी निराशा में परिवर्तित हो गई। सोहनलाल ने दूसरा विवाह कर लिया था। सोहनलाल को बेटा चाहिए था, इसीलिए उसने ऐसा किया। उसकी पत्नी लाली स्वार्थी औरत थी। उसने शादी बड़े घर और रुपयों के लिए की थी। आशा रोने लगी। लाली ने कहा, अब मैं इस घर की मालकिन हूँ। सोहनलाल ने कहा, लाली रहने दो और अपने कमरे में चलो। आशा ने कहा, आपने ऐसा क्यों किया? परी आपके लिए सब कुछ कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। सोहनलाल ने कहा, वह लड़का नहीं है। मेरे व्यापार की देखभाल और परिवार को आगे बढ़ाने के लिए मुझे एक लड़के की ज़रूरत है। सोहनलाल अगले दिन काम पर चला गया। आशा घर का खाना बना रही थी। लाली वहां आई और बोली, मेरे लिए फल काट दो। 1 महीना बीत गया। एक दिन आशा मजदूरी के काम से निकली और उसके पति की खराब तबीयत के बारे में पता चला। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसके पति को व्यापार में भारी नुकसान हुआ था। उसके पति की तबीयत ठीक नहीं। वह अपने आप को रोक न सकी। वह जल्द ही अपने पति के पास गई। वहां लाली न मिली। सोहनलाल बिस्तर पर लेटा हुआ पानी मांग रहा था। आशा ने तुरंत उन्हें पानी पिलाया और पूछा, यह क्या हो गया और लाली कहाँ है? सोहनलाल ने कहा, लाली सब कुछ छोड़कर चली गई। जैसे ही मेरे व्यापार को नुकसान पहुंचा, वह तुम्हारे सारे गहने लेकर फरार हो गई। आशा ने कहा, क्या कह रहे हैं आप? सोहनलाल ने कहा, मुझे माफ़ कर पाओगी? मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया वह पाप है। पुत्र पाने की लालच में मैंने तुम्हें खो दिया। तुम्हारी कभी फिक्र न की, परी जैसी प्यारी बेटी की कदर नहीं कर पाया। आशा ने कहा, कोई बात नहीं, आपको अपनी गलती का एहसास है, मेरे लिए इतना काफ़ी आए। आपने मेरे साथ जो किया उसका गम नहीं, लेकिन परी का निरादर करके अपने बुरा किया। सोहनलाल को आशा ने माफ़ कर दिया। आशा ने कहा, मैं आपको माफ़ किया, लेकिन आगे भरोसा न कर पाऊंगी। सोहनलाल की आशा ने सेवा की। वह कुछ दिनों में स्वस्थ हो गया। आशा ने जंगल जाकर जादू की कढ़ाई वहां रख दी। भगवान ने आशा की बड़ी तारीफ की और कहा कि तुमने जिंदगी के कठोर परिस्थितियों में हार न मानी। अपने पति के इतने दुर्व्यवहार के बाद निस्वार्थ होकर उसकी सेवा की। सोहनलाल पहले की तरह व्यापार के कर्ज चुकाने लगा। अब दोनों एक छोटे से घर में अपार खुशियों के साथ रहते थे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जीवन के कठिन परिस्थितियों में अपने अपनों का साथ नहीं छोड़ते और वहीं जीवन भर आपके दुख सुख में साथ निभाते हैं। जो व्यक्ति जीवन में छल कपट का साथ निभाते हैं उनका अंत बहुत बुरा होता है।